गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आज का जो है टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आए हैं, जिनमें से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश? आप बता देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केरल है, बट इसको लिख करके पूछेगा साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ स्थित दोस्तों? केरल में। या इसे लिख करके पूछेगा कि मौन घाटी स्थित है। मौन घाटी कहाँ स्थित दोस्तों? कहाँ स्थित है ये? केरल में। बट ऐसे जैसे साइलेंट पूछा रहा, ऐसे पूछेगा सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली दोस्तों, सिलिकॉन वैली आपकी केरल में ना हो करके बेंगलुरु दोस्तों कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? वैश्विक तापन के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन या उपरोक्त सभी? आप सबसे पहले आप समझ लें ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र तल में वृद्धि भी हो सकती है, फसल के स्वरूप में चेंजेज भी हो सकते हैं, तटरेखा में परिवर्तन अर्थात उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के मूल कंटेंट्स कौन से हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मूल कंटेंट्स कौन से हैं? तो आपको यह ध्यान देना है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, मीथेन, CH4 आदि गैसों की वायुमंडल में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल में वृद्धि, जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना। लिख करके आपसे पूछेगा कि ग्लेशियर्स का पिघलना, ग्लेशियर के पिघलने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और आसपास के जो है समुद्र तटीय जो शहर है उनके डूबने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, जंगली गधा वाइल्ड एस पाया जाता है कच्छ में, असम में, जम्मू और कश्मीर में या तमिलनाडु में? जंगली गधा आपका कच्छ केरल में पाया जाता है दोस्तों, और ये कच्छ करण है कहाँ दोस्तों? गुजरात में। कहाँ स्थित है ये? गुजरात में। जब आप देखेंगे मैप में, आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, यही एरिया आपका कच्छ करण का है। ये कच्छ करण जो है दोस्तों, यही दमन दीव भी है, यही आपके जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो बहुत पुराना क्वेश्चन। बांदीपुर, पेरियार, काजीरंगा, गिरी। आपको यह ध्यान देना केवल गैंडे, और भी कौन से गैंडे दोस्तों? एक सिंगी गैंडे, एक सिंगी गैंडे। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, लगातार प्रतिवर्ष आता है, ये ध्यान देना आपको, प्रतिवर्ष आता है। ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये स्थित कहाँ है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में। यही बात कर लेते हैं बांदीपुर की। बांदीपुर कहाँ है? कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। गिरी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है और ये किसका संरक्षण करता है? इसको भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और पेरियार कहाँ है? इसको भी कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। कुछ स्टूडेंट्स जैसे इसमें सोनिया सिंह जी हैं, लगातार जो भी कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है उसमें उनका कमेंट ज़रूर आता है। पूनम चौधरी हैं, श्रवण हैं, कुछ और अन्य नेम भी हैं। तो कुछ लोग जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, जो किसी क्वेश्चन को, यानी कोई क्वेश्चन अगर आपसे किया जा रहा है उसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो वगैरह को देख रहे हैं, कोशिश करके सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि जितने भी लोग हैं, अच्छा इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। बट ऐसे तो ये चलता रहेगा, आप सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन मैंने देखा कुछ कमेंट्स वगैरह लगातार आए हुए हैं, और उन कमेंट्स में जैसे एक सोनिया जी हैं, उनका कमेंट्स कोई ऐसा क्वेश्चन ही जिस पर कमेंट्स ना हो, और ज़्यादातर क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। पूनम चौधरी हैं, सरवण हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो कुछ ना कुछ कमेंट आप लोग करते रहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक,
उड़ीसा, केरल और राजस्थान। तो भरतपुर, पश्चिम बिहार लिख करके, पश्चिम हरियाणा लिख करके पूछता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए राजस्थान में दोस्तों, कहाँ ये, राजस्थान में। इसे कहते हैं केवलादेव घाना, पश्चिम बिहार, केवलादेव घाना, पश्चिम बिहार। ये दोस्तों भरतपुर राजस्थान में। यहाँ की विशेषता है, ये यहाँ जो है माइग्रेशन, यहाँ माइग्रेशन के लिए पक्षी बाहर से आते हैं। भरतपुर पश्चिम बिहार, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आपका कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, देहरादून, भोपाल, लखनऊ या दिल्ली। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, चाहे वन की बात करेंगे चाहे वन्य जीव संस्थान, चाहे वन चाहे वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, दोनों के दोनों दोस्तों कहाँ है, ये देहरादून में। नेक्स्ट, बिहार का विषाद अर्थात शोक, बिहार का विषाद, शोक, दामोदर नदी, कोसी नदी, सोन नदी या गंडक नदी। तो बिहार का विषाद दोस्तों किस नदी को कहते हैं, कोसी। किस नदी को दोस्तों कहते हैं, कोसी। और कोसी का उद्गम दोस्तों पूर्वी नेपाल से। कहाँ से हो रहा दोस्तों, पूर्वी नेपाल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली से होकर के बहती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। तो ये रिफ्ट वैली की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी दोस्तों कौन सी है, नर्मदा। दो ही नदियां हैं, नर्मदा या ताप्ती। तो इसमें आपको मिल रहा नर्मदा, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नर्मदा। अब आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि नर्मदा नदी का उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका स्रोत कहाँ और ये किस तरफ बहती है। गोदावरी नदी, इसका भी आप लोग उद्गम बताइएगा। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है। तो जो नदियाँ दी गई इनके उद्गम वगैरह के बारे में, और ये नदियाँ कहाँ जा कर के गिरी, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। सेम क्वेश्चन 2017 के टेट में पूछा, आप लोग पेपर उठा करके देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन 2017 टेट में पूछा कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी, गंगा, सिंध, तीस्ता या ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या जांगपो लिख करके पूछेगा, इस नाम से इसे जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से हुआ, ये आपका क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, ये अभी सब जो है आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। ग्लेशियर से ही निकलनी, ज़्यादातर नदियाँ का जो नदियों का उद्गम है दोस्तों वो ग्लेशियर से ही है। सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री या चेमेंगडोंग। राइट आंसर हो जाएगा चेमेंगडोंग। ब्रह्मपुत्र जो नदी जो है ये मानसरोवर के चेमेंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमेंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री, यदि अगर हम बात करें गंगा नदी की, गंगा नदी के उद्गम की दोस्तों बात करेंगे, कौन से ग्लेशियर, गंगोत्री, गासी गंगा गासी गंगोत्री। यदि अगर आप लोगों से यमुना नदी की बात की जाए तो दोस्तों या से यमुना या से यमुनोत्री। यमुना नदी का जो उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है नासिक, पुणे, मुंबई या सोलापुर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नासिक। और नासिक आपका कहाँ पड़ेगा, आपको मालूम दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में। बट अगर प्लेस पूछ लेगा तो आपको मालूम है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहाँ से होगा दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से। तो आपको यह ध्यान देना, यही सेम क्वेश्चन यूपीपी के उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2018 में सेम क्वेश्चन चल रहा है, गोदावरी नदी का उद्गम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए काली, लाल, लेटेराइट, पर्वत। राइट आंसर तो आपका हो जाएगा काली। आपको लग रहा भी है कि यही सही होगा, बट कपास की मिट्टी के लिए काश्य कपास का से काली, ये भी ध्यान देना है कि काली मिट्टी बेहतर किस फसल के लिए, कपास। और काली मिट्टी का अन्य नेम क्या है, काली मिट्टी का अन्य नेम क्या दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कावेरी। कौन सी नदी है, कावेरी। और अगर आपसे लिख करके पूछेगा दोस्तों नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है, ये है आपका क्वेश्चन है।
नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला, लोकटक है। लोकटक है, एक घाटी है, झील है, नदी है, पर्वतमाला। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकटक क्या है, झील है। यह लोकटक आपको मालूम है दोस्तों कहाँ स्थित है, मणिपुर में। मणिपुर में सेम क्वेश्चन 2018 के सुपर टेट में सेम क्वेश्चन आया था कि लोकटक झील कहाँ स्थित दोस्तों, मणिपुर में। और विश्व का तैरता हुआ जो है फ्लोटिंग पार्क जो है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है, मणिपुर में। और मणिपुर में संगाई हिरण भी पाए जाते हैं। संगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मणिपुर में। और यदि अगर आपसे लिख करके पूछेगा कि संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ होता, तो ये भी दोस्तों कहाँ होता, मणिपुर में। पूर्वोत्तर राज्यों की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी दोस्तों, लोकटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी में चल रहा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या K2 गाडविन आस्टिन। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा K2 गाडविन आस्टिन। इसकी ऊंचाई आप लोग बताइएगा कि K2 गाडविन आस्टिन की ऊंचाई कितनी है, क्लियर। और माउंट एवरेस्ट की भी बताइएगा ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शांभर लवण झील कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सांभर भी लिख करके पूछता, या तो कभी कभार लिख करके पूछेगा कि नमक झील, लवण का मतलब साल्टनेस से मतलब आपको मालूम होना चाहिए, नमक झील। राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, राजस्थान। कहाँ स्थित है ये, राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ये हूबहू यूपी टेट में ऐसे ही इसी लैंग्वेज में आया हुआ, यूपी टेट। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं, गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र। दोस्तों राइट आंसर क्या है, राजस्थान। क्या है, राजस्थान। तो आप ये विशेष ध्यान देना कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कोई समुद्री सीमा है ही नहीं। साथ साथ में आपको मालूम है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो दोस्तों कौन सा है, राजस्थान। अभी आप लोगों ने पढ़ा केवलादेव घाना पश्चिम बिहार, दोस्तों वो भी कहाँ है, राजस्थान। ऐसे लिख करके अगर आपसे पूछेगा राजस्थान के बारे में तो क्वेश्चन को कलेक्ट करते रहिएगा आप। नेक्स्ट, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किस चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किए हैं, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर। तीनों के तीनों मिनट के अंदर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करेंगे तो कार निकोबार और अंडमान इन दोनों को एक दूसरे से पृथक कर रहा है 10 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल कमेंट करके बताइए कि 9 डिग्री चैनल किसे अलग कर रहा है, 8 डिग्री चैनल किसे अलग कर रहा है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लेता है कि कौन सा चैनल किसे पृथक करता है, या जैसे कुछ रेखा वगैरह, रेड क्लिप वगैरह हो गई, डूरंड वगैरह हुई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अगला है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या तमिलनाडु। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश, जबकि यह दूसरे नंबर पर है। सर्वाधिक तटरेखा जो लगती है दोस्तों किसकी है, गुजरात की, जिसको पहला स्थान, बट इस ऑप्शन में ना होने के कारण राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अर्थात गुजरात पहले स्थान पर और जो है दूसरे स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक तटरेखा लग किसकी रही, गुजरात की, कटे फटे होने के कारण। और अगर न्यूनतम अगर दोस्तों पूछ लिया कि न्यूनतम किसकी लग रही है, न्यूनतम तटरेखा, ये गोवा की। किसके दोस्तों, गोवा की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। दोस्तों भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, राजस्थान। अब आपको देखना है कि राजस्थान के बाद दोस्तों कौन आएगा, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे कौन सा, मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो ये सीक्वेंस है, इसमें सबसे पहला स्थान राजस्थान, नेक्स्ट है MP, नेक्स्ट है MS यानी महाराष्ट्र, और लास्ट है आपका उत्तर प्रदेश। बट यदि इन केस यहाँ अगर हम जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या के मामले में पहला स्थान दोस्तों किसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट,
सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी बहामास, वसरा, डिगबोई या टेक्सास। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला इंडियन जगह पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई। और डिगबोई दोस्तों कहाँ स्थित है? असम। कहाँ स्थित है? असम। नेक्स्ट, इससे पहले क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई रिफाइनरी है? उत्तर प्रदेश में यदि कोई रिफाइनरी है तो उस रिफाइनरी की सिचुएशंस को बताइए कि रिफाइनरी कहाँ स्थित है। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। अब इसका अक्षांशीय विस्तार आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तरी और पूर्वी अक्षांशीय जो विस्तार है भारत का, ये कितना से कितना है। और यही सेम क्वेश्चन लोअर पीसीएस में इस बार पूछा गया था। लोअर पीसीएस जो है 2019 में सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अर्थात उत्तरी पूर्वतः उत्तरी गोलार्ध में, बट उत्तरी गोलार्ध का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे अक्षांशीय विस्तार क्या है। वो अक्षांशीय विस्तार आपको याद आने चाहिए जो डिग्री और मिनट में होते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा किस नंबर का? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा जो देश है किस नंबर का? दूसरा, चौथा, छठा या सातवां? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सातवां। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम विश्व में बात करें तो आपको मालूम दोस्तों क्या हो जाएगा? रूस। और अगर हम दोस्तों भारत की बात करें तो आपको मालूम क्या हो जाएगा? राजस्थान। दोनों को जोड़ लेते हैं, रा से राजस्थान, रा से रूस। ये दोनों पहले में विश्व में, चाहे वर्ल्ड की हम बात करें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, चाहे इंडिया की बात करें। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 75.5 डिग्री, 82.5 अंश, 90 अंश या 0 अंश। तो जब भारतीय मानक समय की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। अब आपको ये मालूम है कि यह रेखा कहाँ से ऊपर गुजरती है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। यह रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है दोस्तों? आपको मालूम है नैनी। और नैनी ये कहाँ पड़ेगा? आपको मालूम होना चाहिए इलाहाबाद। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? इलाहाबाद। अब तो नाम आपका चेंज हो गया है, आप प्रयागराज भी लिख सकते हैं, प्रयागराज भी लिख सकते हैं। भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अब आप लोग बताइए कि वर्ल्ड मानक समय रेखा कितने अंश, वर्ल्ड की अर्थात विश्व की मानक समय रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कितने अंश डिग्री को इंडिकेट करती है? थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।